अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं एक नॉर्मली चेक कर रहा था नॉर्मल वीरे का रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो ये अभी मेरे पास रेंडर हो ही रहा है, हुआ नहीं है कंप्लीट। तो ये इसका जो है 3D Max 2018 की जो वी रे 3.6 है उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, और ये मैंने कहा चलें आपसे थोड़ा शेयर कर दूं। ये तकरीबन दो मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं, ज़्यादा मटेरियल भी यूज़ नहीं किए मैंने। ना HDRI भी लगाया है, क्योंकि इसके नीचे रिफ्लेक्शन HDRI काफ़ी, इसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए तो मैं कहता हूँ इससे भी रियलिस्टिक रिज़ल्ट आ सकता है। दोस्तों 3D Max में सीखने और सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके हमें आसानियाँ होंगी, हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या सीखा हुआ है और क्या क्या हमने मज़ीद सीखना है। इसमें वीरे भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद रे फायर भी सीखेंगे, जो रे फायर है वो भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे 3D Max में। आज जो बहुत ज़रूरी टूल हैं जो अक्सर ज़्यादातर मॉडलिंग में यूज़ होते हैं, वही उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो टूल बार है, ठीक है, ये टूल बार क्या करती है। ये सबसे पहले तो सिलेक्शन है, मतलब मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया, सही है। उसके बाद एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट, ये एक सिलेक्शन टूल है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। ये सिलेक्शन बाय नेम का है कि आप बाय नेम भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हो। इधर से बॉक्स करो, ओके करो, इधर बॉक्स सिलेक्ट, इधर से ये टॉरस करो, ओके करो। तो इधर ये जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी कोई लाइट सिलेक्ट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है। वरना तो ये सिलेक्शन टूल है, इसको इधर प्रेस करेंगे तो ये आराम से जो भी आपका प्रेस होना है हो जाएगा। आगे है रेक्टेंगल सिलेक्शन। इसमें जब प्रेस, ये छोटा सा एक निशान बना, इसमें जब प्रेस ये रेक्टेंगल सिलेक्शन है, ये नीचे सर्कल सिलेक्शन है, ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये मैं सिलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ऐसे ऐसे यहाँ पे, मतलब घुमा फिरा के मैंने ये इसको सिलेक्ट कर दिया। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। ये एक नीचे है और ये स्प्रे है जिसके ऊपर जो है वो आप स्प्रे करोगे इस तरह। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले। ये रेक्टेंगल सिलेक्शन और सर्कल सिलेक्शन यही यूज़ होने वाला है। ये जो सिलेक्ट एंड मूव टूल है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट टूल है। इससे क्या करेंगे कि इससे बड़े बड़े काम आते हैं। जब सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, आपने जेड एक्सेस में मूव करना है, आपने वाई एक्सेस में मूव करना है, ठीक है, आपने एक्स एक्सेस में मूव करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि ये मूव टूल। उसके बाद अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको मूव करवाएं तो ये कॉपी भी करता है, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट की कॉपी इंस्टेंट, ये आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं दूसरी जगह पे। उसके बाद आ जाता है रोटेट टूल। रोटेट टूल, अगर तो आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो एक ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस पे जहाँ पे आप रोटेट करना चाहें वहाँ पे आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रीस्केल टूल। रीस्केल टूल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो है, अगर तो आप बिल्कुल सेंटर में रखते हैं तो ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है ये बड़ा छोटा रीस्केल होता रहेगा। अगर आपने किसी एंगल से इसको सिलेक्ट करना है, मतलब एक्स एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आपने इसको रीस्केल करना है, तो उसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये अभी आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस भी ये जो है रीस्केल हो रहा है। अगर आपने वाई एक्सिस पे करना है तो आप देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे अभी ये अभी टॉप व्यू में आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे जो है ये जा रहा है। और अगर आपने जेड एक्सिस पे करना है तो ये जेड एक्सिस पे ये फॉरवर्ड रिवर्स जो है ये इस तरह जो है हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी यूज़ होने वाले टूल हैं। इतने जो इम्पोर्टेड बाकी टूल नहीं है जितने ये टूल यूज़ होने वाले हैं हर मॉडलिंग में, हर जगह पे। दूसरे टूल पे ये स्नैपिंग भी, स्नैप भी यूज़ होते हैं, लेकिन स्नैप टूल के अलावा भी गुजारा हो सकता है। ये जो टूल हैं ये बहुत ज़रूरी यूज़ होने वाले हैं, ठीक है।
इन टूल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जो नए हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो तो स्टार्ट में उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो बिल्कुल इनको ना देखें। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया होगा कि ये इस टूल्स के बारे में मैंने बताना है। तो जो लोग इनके बारे में जानते हैं वो तो बेशक इसको वीडियो मेरी को ना देखा करें, और जो लोग सीख रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो वीडियो को ख्याल से देखा करें, टूल्स की पहचान किया करें और उनको चला के देखा करें, अपने पास 3D Max इंस्टॉल करें और उसको जो है यूज़ करके देखा करें, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।